एक लड़के ने मजाक मजाक में खाना उठाकर एक पुराने कांस्य दर्पण की तरफ फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वह खाना दर्पण के अंदर गायब हो गया और सीधा प्राचीन काल की एक रानी के सिर पर जा गिरा। फिर अचानक दर्पण के अंदर से और भी खाना बाहर निकलने लगा। रानी के सेनापतियों ने जब उस खाने का स्वाद चखा तो वे पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। तभी रानी को यकीन हो गया कि देवता उनकी मदद कर रहे हैं। वह तुरंत उस दर्पण के सामने घुटनों के बल बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। उस समय उसका राज्य भयानक आपदाओं से जूझ रहा था। लोग भूख से तड़प रहे थे। रानी ने देवताओं से अपने देश को बचाने की विनती की, लेकिन असलियत यह थी कि लड़के के पास इतना पैसा नहीं था कि वह लगातार खाना खरीदकर उनकी मदद कर सके। फिर भी वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने खुद को देवता होने का नाटक करना शुरू कर दिया। उसने दर्पण के जरिए संदेश भेजा, अगर तुम लोग भोजन चाहते हो तो बदले में अपने गहने चढ़ाओ। ये सुनते ही रानी ने तुरंत सबको अपने आभूषण उतारने का आदेश दे दिया। फिर सारे गहने उस जादुई दर्पण में डाल दिए गए। जब लड़के ने दूसरी तरफ से आते हुए इतने सारे कीमती गहने देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि वह रातों रात अमीर बन गया है। उसने तुरंत अपने घर का सारा खाना दर्पण में डाल दिया और प्राचीन काल में भेज दिया। इसके बाद वह सारे गहने लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा। दुकानदार ने उनकी कीमत लगाई, पूरे $6 मिलियन। यह सुनते ही लड़का खुशी से चिल्ला उठा। उसने तुरंत उस पैसे से भारी मात्रा में राशन और सामान खरीद लिया। फिर सब कुछ दर्पण के जरिए प्राचीन काल में भेज दिया। दूसरी तरफ लोग लंबी लाइन लगाकर अपने गहनों के बदले खाना लेने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। इधर लड़का भी गहने बेच बेच कर लगातार अमीर होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक दुश्मन सेना ने रानी के राज्य पर हमला कर दिया। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि दुश्मनों को रोक सके। रानी का पूरा राज्य खतरे में पड़ गया। तब लड़के ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करके आधुनिक हथियार खरीदने का फैसला किया। उसने मशीन गन और दूसरे हथियार दर्पण के जरिए प्राचीन काल में भेज दिए। जब दुश्मन सेना शहर पर हमला करने पहुंची तो सैनिकों ने पहली बार मशीन गन उठाई और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में अनगिनत दुश्मन सैनिक जमीन पर गिर पड़े। आधुनिक हथियारों के सामने दुश्मन सेना पूरी तरह टूट गई। इस तरह रानी ने वह युद्ध जीत लिया। उस दिन के बाद से रानी धीरे धीरे उस लड़के से प्यार करने लगी। हर रात वह जादुई दर्पण के सामने बैठती और घंटों तक उससे बातें करती रहती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फैंटेसी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।